अपनी बाइक कार्स को ऑपरेट करने के लिए भी। ठीक है, आगे। यस सर। कैन आगे यू दिखाइए। नेम a few fuels used in our homes? Name a few fuels used in trade and industries. ठीक है, अब कह रहा है कैन यू नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन आवर होम्स। अभी हम लोगों ने जो इसके पहले जो चैप्टर पढ़ा था कोल एंड फ्यूल, उस वाले में हम लोगों ने इसको डन कर लिया था, क्या क्या फ्यूल होते हैं, क्या कौन से फ्यूल होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं। कौन कौन से थे सबीर? सर कोल होता है, केरोसिन होता हाँ है, हाँ, सीएनजी होता है। एलपीजी सीएनजी, एलपीजी सीएनजी, पेट्रोल डीजल। ठीक है, यस सर। हाँ आगे। नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन ट्रेड एंड इंडस्ट्री। अब कौन से हम लोग क्या कहते हैं इंडस्ट्री या ट्रेड में यूज करते हैं उनको क्या नेमिंग करना है। आगे। फिर व्हाट फ्यूल्स आर यूज्ड फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स। हाँ, अब ऑटोमोबाइल सेक्टर को चलाने के लिए हमने कौन से फ्यूल को यूज करते हैं। Your आगे। list will contain fuels like cow dung, wood, coal, charcoal, petrol, diesel, compressed natural gas, CNG, etc. ठीक है, कह रहा है what fuels are used for running automobiles, your list will contains fuels like cow dung, wood, coal, charcoal, petrol, diesel, compressed natural gas, जिसको हम लोग सीएनजी बोलते हैं। जब आप ये लिस्ट बनाएंगे, प्रिपेयर करेंगे, तो ये आपको चीजें दिखेंगी। ठीक है, नेक्स्ट। Yes, sir. You are familiar with the burning of a candle. यू आर फेमिलियर विद द बर्निंग ऑफ अ कैंडल। अभी जैसे कि दीपावली आया था, ठीक है, या फिर सभी आप लोग क्या, जब जुमा होता है तो आप लोग शाम में जाते हैं ना कैंडल बर्न करना, तो आप कैंडल की Yes, बर्निंग के बारे में जानते हैं। ठीक है, yes, sir. आगे। What is the difference between the burning of a candle and the burning of a fuel like coal? ठीक है, अब कह रहा है इनके बीच में, कैंडल के जलने के बीच में, ये जो हम लोग ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में यूज करते हैं, इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, ट्रेड में यूज करते हैं, इनमें क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, Yes, आगे। sir. Maybe you were able to guess right. Candle burns with a flame, whereas coal does not. ठीक है, अब कह रहा है मे बी यू वी आर एबल टू गेस राइट। अब क्या राइट गेस करेंगे हम लोग कि कैंडल जो बर्न होती है वो किसके साथ बर्न होती है? फ्लेम के साथ में। फ्लेम के साथ। नेक्स्ट। Yes, sir. वेयर एज Similar. कोल डज नॉट, इट मींस कि जो कोल होती है वो बर्न के साथ नहीं बर्न होती है, फ्लेम के साथ बर्न नहीं होती है। आगे। Similarly, you will find many other materials burning without a flame. Similarly, you will find many other materials burning without a flame. ऐसे ही आप क्या कहते हैं, कई मटेरियल्स पाएंगे जो कि विदाउट फ्लेम की क्या करती हैं, बर्न होती हैं। बर्न होती हैं। आगे। Yes, sir. Let us study the chemical process of burning and the type of flame produced during this process. अब हम क्या कहते हैं, इसके केमिकल प्रोसेस को पढ़ेंगे, जो कि क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्लेम प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस बर्निंग प्रोसेस, जो कि फ्लेम देती हैं और कैसे देती है, इसके प्रोसेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे। फ्यूज। यस सर। इसके आगे आप रीड कीजिए 6.1। Yes, sir. What is combustion? Recall the activity of burning of magnesium ribbon performed in class 7th. अब क्या होता है कि कंबशन क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। व्हाट इज कंबशन? उसके लिए हमें क्या है, रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन परफॉर्म्ड इन क्लास 7। जो हम लोगों ने मैग्नीशियम रिबन के साथ क्लास 7 में हम लोगों ने बर्निंग देखी है, उसको हम लोग रिकॉल करते हैं। आगे। We learned that magnesium burns to form magnesium oxide and produces heat and light. ठीक है, कह रहा है we learned that magnesium burns to form magnesium oxide and produced heat and light। अब क्या होता है, जब मैग्नीशियम रिबन को हम लोग जलाते हैं तो वो क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है और क्या कहती है, उसके साथ साथ प्रोड्यूस्ड करती है, क्या क्या प्रोड्यूस्ड करती है? Heat and light. हीट एंड लाइट, उष्मा और प्रकाश। आगे।
We can perform a similar activity with a piece of charcoal. Charcoal. चारकोल, चारकोल हम लोग क्या करेंगे, यही एक्टिविटी चारकोल के साथ डन करेंगे। आगे, Hold the piece with a pair of tongues and bring it near the flame of a candle or a Bunsen burner. व्हाट डू यू ऑब्जर्व। अब ये हम सब What do you चारकोल के observe? साथ करेंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, या तो कैंडल के क्या कहते हैं नियर ले जाएंगे फ्लेम की, या बंशन बर्नर के फ्लेम के पास ले जाएंगे। आगे, We find that charcoal burn in air. We know that coal to burn in air, producing carbon oxide, heat and light. ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे जो ये चारकोल है ये बर्न करेगा, किस में बर्न करेगा, हवा में बर्न करेगा। ठीक है, और क्या प्रोड्यूस करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। Light. जैसे वो मैग्नीशियम हाँ शबीर, नहीं सर। आगे शबीर, A आगे। chemical process in which a substance react with oxygen to give off heat is called combustion. ठीक है, अब क्या कह रहा है शबीर, ये शबीर, तो कह रहा है कि जो ये जो केमिकल प्रोसेस होता है जो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ में और जो हीट प्रोड्यूस करता है सर उसे कंबशन कहते हैं। तो कंबशन को डिफाइन कर लेंगे। यस सर। क्या होगा, व्हाट इज कंबशन। कंबशन वही होता है जिसमें हाँ शबीर, सर कंबशन में वो ऑक्सीजन रिएक्ट करता है। कोई भी सबस्टेंस जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके हीट देता है वही क्या कहलाता है आपका, कंबशन। आगे पीयूष। The substance that undergoes combustion is said to be combustible. ठीक है, अब जो सबस्टेंस जाएंगे कंबशन में वही क्या कहलाएंगे, कंबस्टिबल। ठीक है, इट इज ऑल्सो called a fuel. फ्यूल। हाँ, यानी कि ऐसे सबस्टेंस जो कंबशन में जाते हैं उन्हीं को हम लोग फ्यूल के नाम से भी जानते हैं। The fuel may be solid, liquid or gas. द फ्यूल में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, अब ये जो फ्यूल होते हैं या तो फिर सॉलिड फॉर्म होंगे या फिर लिक्विड फॉर्म होंगे या फिर गैस के फॉर्म में मिलेंगे। The fuel may be sorry sir. Sometimes light is also given off during combustion either as a flame or as a glow. कुछ समय क्या होता है, कंबशन भी क्या होता है, कभी कभी लाइट देती है, कैसे के रूप में, कैसे, फ्लेम के रूप में या फिर ग्लो के रूप में। आगे, In the reaction mentioned above, magnesium and charcoal are combustible सबस्टेंस। ठीक है, तो मैग्नीशियम और जो चारकोल होते हैं ये सब कैसे सबस्टेंस है, कंबस्टिबल सबस्टेंस है। हाँ, सभी आगे रीड कीजिए। सर आगे करें? 6.1 एक्टिविटी 6.1 के ऊपर। यस सर। राइटली सर ना जो बात कर रही है गर्ल। हाँ सभी। Rightly so. In our body, food is broken down by reacting with oxygen and heat is produced. We learned that in class 7th. सेम ऐसे क्या होता है हमारी बॉडी के साथ होता है, जो फूड होते हैं उनको ब्रोकन किया जाता है एंड इसमें क्या होता है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन एंड हीट प्रोड्यूस। सेम ऐसे हमारी बॉडी में भी होता है। हम लोगों ने इसको क्या कहते हैं क्लास 7th में रीड कर लिया है। आगे एक्टिविटी 6.1। Activity 6.1. Collect some materials like starve, matchstick, kerosene oil, paper, iron nail, stone picks, glass, etc.
Under the supervision of your teacher, try to burn each of these materials one by one. If combustion take place, mark the material combustible, otherwise mark it non combustible. ये चीजें लेनी है आपको, वुड, पेपर, आयरन नेल्स, केरोसिन, स्टोन पीसेज, स्ट्रा, चारकोल, मैचस्टिक एंड ग्लास, इनको आपको बर्न करना है और इसमें देखना है कि कौन सी कंबस्टिबल है, कौन सी नॉन कंबस्टिबल है। ठीक है, जैसे आपकी टेबल बनी है, इसमें टिक करना है। ठीक है, कंबस्टिबल रहेगा तो टिक, राइट टिक हो जाएगा, अदरवाइज रॉन्ग। ठीक है, आगे। यस सर, आगे सर, if combustible takes place, mark the material combustible, otherwise mark it non-combustible. ठीक है, आगे नीचे। सर ये जो दिया हुआ है टेबल दिया सर, इसको भी रीड करें? नहीं, ये वही है, एग्जांपल दिए गए थे आपके, वुड, पेपर, आयरन नेल्स, केरोसिन, ये सब दिया गया था। इन्हीं को आपको बर्न करना है और देखना है कि कौन कौन से हैं। ठीक है, नीचे। Can you name some more substances which are combustible? You can add those to table 6.1. Let us investigate. Let us investigate conditions under which combustion take place. सर रीड करें? आगे एक्टिविटी रीड कीजिए। एक्टिविटी 6.2. So fix a lightning candle on a table. Put a glass. सर ये क्या लिखा हुआ है? Chimney over the candle and rest it on a few wooden blocks in such a way that air can enter the chimney. Observe what happens to the flame. Now remove that blocks and let the chimney rest on the table. Again observe the flame. Finally put a glass plate over the chimney. What happens in the three cases? Does the flame flicker off? Does it flicker and give smoke? Does it burn unaffectedly? Can you infer anything at all about the role playing by air in the process of burning? ठीक है, अब जैसे दिया गया है, देखिए 3 स्टेप दी गई हैं। एक्सपेरिमेंट टू शो दैट एयर इज एसेंशियल फॉर बर्निंग। अब ये 3 स्टेप दिए गए हैं। एक में क्या किया गया है, सभी फर्स्ट वाले में एयर पहुंच रही है तो क्या हो रहा है, कैंडल जो जल रही है। सेकंड वाले में नहीं जा रही है तो कैंडल क्या हो जा रही है, नहीं जल रही, बुझ जा रही है। हाँ, बुझ जा रही है। सेम थर्ड वाले में है। तो ये क्या कह रहा है, जो एक्टिविटी आपकी 6.2 है कि बर्निंग होने के लिए एयर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यस सर। आगे। अब इससे हमें क्या मिलता है, वी फाइंड दैट, पढ़े नहीं सभी इसको कर लीजिए, स्पेस को डाउन कर लीजिए। We find that for combustion air is necessary, that candle burns freely in case A, when air can enter the chimney from below it. In case B, when air does not enter the chimney from below, the flame flickers and produces smoke. In case C, the flame finally goes off because the air is not available. ठीक है, ये तीनों है, कह रहा है वी फाइंड दैट फॉर कंबशन एयर इज नेसेसरी, द कैंडल बर्न्स फ्रीली इन केस ए। अब केस ए में क्या हो रहा है, नीचे से एयर जा रही है, ऊपर से एयर जा रही है, तो कैंडल क्या हो रही है, फ्रीली जल रही है। ठीक है, सेकंड वाले में क्या गया, नीचे से एयर बंद कर दिया गया तो क्या हो गया, वो स्मोकी फॉर्म में आ गया। और लास्ट वाले में क्या किया गया, ऊपर और नीचे दोनों से क्या गया, एयर ब्लॉक कर दिया गया। क्या हो रहा है, फाइनली गोज ऑफ बिकॉज द एयर इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, चलिए कुछ आगे। सबीर, ये कौन ए बी एंड सी कंडीशन से क्या निकल रहा है? सर ये कंडीशन से ये निकल रहा है कि
वो जो कैंडल है या कोई भी बर्निंग प्रोसेस हो रहा है तो उसके लिए ऑक्सीजन या एयर का होना प्रेजेंट होना जरूरी है। नेसेसरी है, ठीक है। आगे पीयूष, यस सर, आगे रीड कीजिएगा। सर कर रहे हैं, एक मिनट सर। ये जो ग्रीन वाला है इसको पढ़े। हाँ हाँ बोझो। We have read that the sun produces its own heat and light. It is also some kind of combustion. अब कह रहा है जैसे कि कैंडल होता है वो कंबशन के कारण जलता है, वैसे सन भी होता है। वी हैव रीड दैट द सन प्रोड्यूस इट्स ओन हीट एंड लाइट। ये क्या कहता है, खुद की लाइट और हीट देता है। इट इज ऑल्सो सम काइंड ऑफ कंबशन, ठीक है। आगे, In the sun, heat and light are produced by nu- nuclear nuclear न्यूक्लियर, nu- न्यूक्लियर। nuclear react. You will learn about this process in higher classes. ठीक है, अब न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में आप लोग 9, 10, 11, 12 में पढ़ेंगे, हायर क्लास जो होगा उसमें आप पढ़ेंगे। तो ये जो सन होता है ये लाइट और हीट इसलिए देता है कि उसमें न्यूक्लियर रिएक्शंस होते रहते हैं, ठीक है। एक्टिविटी 6.3। Activity 6.3. Place a piece of burning wood or charcoal on an iron plate or tawa. Cover it with a glass jar or a tumbler, or a transparent plastic jar. Observe what happens. Does charcoal stop burning after some time? Can you think of the reason why it stopped burning? ये क्यों हुआ, इसकी रीजन के बारे में आप जानते हैं? क्या हुआ शब्बीर? हो रहा है कि जो ऑक्सीजन वहां से अवेलेबिलिटी खत्म हो जा रहा है तो इसलिए वो बर्निंग कम हो जा रहा ये है, बर्न करना बुझ जा स्टॉप रहा कर है। दे रहा है। जब तक उसमें एयर थी, जब तक उसमें ऑक्सीजन थी, तब तक वो बर्न कर रहा था, अदरवाइज वो क्या किया, बर्न करना स्टॉप कर दिया। आगे पीयूष। I've heard that when the clothes of a person catch fire, the person it You might have heard that if, when the clothes of a person catches fire, the person is covered with a blanket to justing fire. Can the you guess person why? इसीलिए क्या आता है कि जो उसमें एयर जो जा रही है फायर के पास वो क्या हो, कम हो जाए, जिससे क्या हो फायर पे हम लोग क्या कर सकते हैं, काबू पा सकते हैं। आगे, now recall some of our experience. Does a matchstick burn by itself? How does it burn? You must have had an experience of burning a piece of paper. Does it burn when a burning matchstick is brought near it? ठीक है। कैन यू बर्न अ पीस ऑफ वुड बाय ब्रिंगिंग अ लाइटेड मैचस्टिक नियर इट? Why do you have to use paper or kerosene oil to start fire in wood and coal? Have you heard of forest fires? अब आप देखें नीचे फॉरेस्ट फायर का एक पिक बना हुआ है, फिगर बना हुआ है, इसमें कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है पीयूष? से पढ़ रहे हैं, burning extreme burn ड्यूरिंग बर्निंग नहीं है पीयूष, yes ड्यूरिंग। extreme heat of summer at some places dry grasses catch fire. From grasses it spreads to tree and every soon the whole forest is on fire. It is very difficult to control such fires. ये इसीलिए क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो क्या कहते हैं आपके फॉरेस्ट होते हैं उसमें एयर क्या होती है, उसमें मिलती रहती है, तो ये क्या होते हैं, जल्दी जल्दी हीट होते हैं और ये बर्निंग इनकी बनी होती है। अब इसी को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पानी का छिड़काव या फिर कई चीजें होती हैं जो कि डाली जाती है। चलो सबीर। सबीर, सर पढ़े। हाँ पर यस सर। Do these सबीर टू experience दिस हो गया पीयूष, आप एक पेज पढ़ लिया है। सबीर आगे रीड कीजिए। सर कहाँ पे हैं सर?
Do these फोर्थ पेज पे Do these experiences tell you that different substances catch fire at different temperatures? The द lowest लोवेस्ट temperature टेम्परेचर at which a substance catches fire is called its ignition temperature. Can you tell कह रहा है why? कि जब जो लोवेस्ट टेम्परेचर पे सब्सटेंस फायर कर दे, ठीक है, वो कैसे टेम्परेचर कहलाती है? Ignition temperature. ठीक है, आगे। Yes. Can you tell now why a matchstick does not catch fire on its own at room temperature? Why does the matchstick start burning on rubbing it on the side of the matchbox? कह रहा है कि जो मैच स्टिक होती है वो रूम टेम्परेचर पे क्यों बर्न करना स्टार्ट नहीं करती, और वो क्यों स्टार्ट कर देती है जब हम इसको मैच स्टिक के साइड वाले पार्ट्स में रगड़ देते हैं, ठीक है, या रब कर देते हैं। आगे। Yes, sir. द हिस्ट्री ऑफ मैच The स्टिक। history of matchstick is very old, more than 5,000 years ago. A small piece of pine wood dipped in sulfur were used as a match as in ancient Egypt. The modern safety match was developed only about 200 years ago. Uh, a mixture of antimony to ट्राइसल्फाइड। trisulfide, potassium फ्लोरेट। chlorate, and white phosphorus with some glue and starch was हाँ applied on the heat of a match made of suitable wood. हाँ। Stuck When again a rough surface, white phosphorus got ignited due to the heat of friction. अब क्या होगा, हीट ऑफ फ्रिक्शन की वजह से क्या होता है, मैच स्टिक में आग लग जाती है, फायर हमको दिखाई देती है। है. This started the combustion of the match. However, white phosphorus proved to be dangerous both Proved. from the workers. White phosphorus proved to be dangerous both for the workers involved in the manufacturing of the match and for the users. कह रहा है Yes. how your white phosphorus proved, जो white phosphorus है वो प्रूव करता है कि ये क्या होता है, डेंजरस होता है। किसके किसके लिए डेंजरस होता है? वर्कर्स के लिए सर. हाँ, जो इनके हेल्प से मैच स्टिक बनाते हैं, और सेकंड उन्हें उनके लिए जो इस मैच स्टिक को यूज करते हैं, ठीक है। Yes. आगे। is the heat of the safety match contains only antimony trisulfide and potassium fluoride. The, हाँ the rubbing surface has powdered glass and a little red phosphorus, which is much less dangerous when the match is ठीक है, stuck कह रहा है against. these days the head of the safety match contains only antimony trisulfide and potassium chlorate. The rubbing surface was powdered glass and a little red phosphorus, which is क्या कह रहा है, लेस डेंजरस, जो कि लेस डेंजरस होता है किसके कंपेयर में? किसकी कंपेयर में लेस डेंजरस होता है? phosphorus के, white phosphorus के. हाँ हाँ, तो ये लेस डेंजरस होता है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं ताकि क्या हो, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहां पे फायर ना लग सके, और जो यूज कर रहा है उनको भी ना ना लग कोई सके, ठीक है। आगे। Yes, sir. आगे। When the match is stuck against the rough surface, some red phosphorus get converted into white phosphorus. This immediately react with potassium fluoride in the matchstick heat to produce enough heat to ignite antimony
trisulfide and start the combustion. कंबशन, इसी कारण क्या होता है, मैच स्टिक जल जाती है। है. आगे We find that a combustible substance cannot catch fire or burn as low as its temperature is lower than its ignition temperature. How you ठीक है, एक ever मिनट, see? सब्बीर कह रहा है वी Yes, sir. फाइंड दैट द कंबस्टिबल सब्सटेंस कैन नॉट कैच फायर आर बर्न एज लॉन्ग एज इट्स टेम्परेचर इज लोअर देन इट्स इनिशिएशन टेम्परेचर। इसके अगर इनिशिएशन टेम्परेचर से नीचे का टेम्परेचर होगा तो नहीं ये जो जलेगा. सब्सटेंस होते हैं ये बर्न नहीं करते हैं या फिर इसमें फायर नहीं लगती। आगे How you ever see cooking oil catch fire when a frying pan is kept for long on a burning stove? ठीक है, हाउ यू कैन you ever seen cooking oil catching fires when a frying pan is kept for long on a burning stove? आप लोगों ने देखा होगा जो सेफ होते हैं, देखा होगा कभी कभी जब ऑयल डालते हैं तो उसमें से आग निकलती है, ठीक है। Yes, sir. हाँ, Kerosene oil and wood do not catch fire on their own at room temperature, but if kerosene is heated a little, it catch fire. But if wood is heated a little, it would still not catch fire. Does it means that initial temperature of kerosene is lower than that of wood? ठीक है। अब कह रहा है जो इसका इंडिकेशन टेम्परेचर होता है केरोसिन का वुड का, तो केरोसिन वाला बहुत कम होता है एज कंपेयर टू वुड, इसलिए केरोसिन जल्दी या धूप लगने पे वो क्या होता है उसमें फायर लगने का डर Chance बना रहता होता है, और क्या होता है वुड में क्या होता है नहीं होता है, क्योंकि जो इसका है. इंडिकेशन टेम्परेचर है वो हायर होता है, ठीक है। Yes, sir. हम्म, The flowing activity shows that, sorry, sir, does it हम्म, means that we need to take special care in stocking kerosene oil? The following activity shows that if it is initial for a substance to reach initial temperature to burn. कह रहे Activity हैं 6.4. that it means that we need to take special care in storing kerosene oil. It means हमको जब केरोसिन ऑयल को जब स्टोर करना होता है उसमें बड़ा केयर करना पड़ता है। The following activities show that it is essential for a substance to reach ignition temperature to burn, ठीक है। Activity 6.4 Activity 6.4. Make two paper cups by folding a sheet of paper. Pour about 50 ml of water in one of the cups. Heat both the cups separately with a candle. What do you observe heating water in a paper cup? ठीक है। अब इसके आगे नेक्स्ट टर्म पे, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू यहाँ सर। तक देख लीजिएगा, एक बार रीड कर लीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम होगी उसको डिस्कस कर लीजिएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ठीक है Yes, सर, sir. थैंक यू सर।